क्लास 9 नंबर सिस्टम 1.4 तक कंप्लीट हो चुका है एक्सरसाइज। आज एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर और 1 भी हमने सॉल्व कर लिया था। 1.5 में क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। स्क्रीन फॉलो कीजिएगा, आपको दिया हुआ है क्वेश्चन जो उसमें आपको बताना है कि व्यंजकों को, प्रत्येक व्यंजक को सरल करना है इसमें। ठीक है, आपको कुछ व्यंजक दिए गए हैं, इनको आपको सरल करना है यानी सिंपल करना है, सिंपल फॉर्म में लाना है। तो अभी तक आप a+b और a-b के फॉर्मूले पढ़ चुके होंगे और नहीं पढ़ा है तो आज जान लीजिएगा कि आपको जो पहला पॉइंट दिया हुआ है उसमें है 3 + √3 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में आपको दिया है 2 + √2। ठीक है, इन दोनों को आपको सरल फॉर्म में यानी कि सिंप्लीफाई करना है। तो कैसे करेंगे इसको आपने देखा है कि इस ब्रैकेट को आप पढ़ रहे हो 3 + √3 और दूसरे ब्रैकेट में आपके पास है 2 + √2। तो अगर हम इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो आपको मिल जाएगा 3 और √3, दो चीज़ें मिलेंगी। इन दोनों को ही हमें अगले वाले ब्रैकेट यानी कि 2 + √2 से मल्टीप्लाई करना है। तो पहले क्या करेंगे, 2 + √2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से और सेम फॉलो यहाँ पे भी करेंगे, √3 को भी 2 + √2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई किया 2 को तो 6 हो गया। उसके बाद 3 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 3√2। ठीक है, और दूसरे ब्रैकेट को भी जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाता है ओपन करने के बाद, √3 है, इसको आपने जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2√3 हो गया और इसके बाद √3 और √2 को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको मिलता है √6, यानी यहाँ 3 था और यहाँ √2 में था तो आपने जब मल्टीप्लाई किया तो √6 हो गया। ठीक है, ये सिंप्लीफिकेशन हो गया, इससे ज़्यादा आप कुछ नहीं करना है इसमें। दूसरा पॉइंट अगर आते हैं तो आप देखते हैं आपको दिया हुआ है, एक ब्रैकेट में दिया है 3 + √3 और दूसरे ब्रैकेट में 3 - √3। अगर आपने a+b और a-b का फॉर्मूला पढ़ा होगा तो आपको इस फॉर्म में आपको वो फॉर्मूला दिख रहा होगा। यानी यहाँ के अगर हम मान लेते हैं कि ये a है और ये b है तो a+b और सेम वैल्यू यहाँ पे भी मिल रही माइनस फॉर्म में तो a-b का फॉर्मूला। अब a+b और दूसरे ब्रैकेट में a-b = आपने पढ़ा होगा कि a² - b² होता है। ठीक, तो इसको भी उसी फॉर्म में लिख देना है यानी कि 3 का स्क्वायर माइनस √3, क्योंकि हमने यहाँ पे √3 को b और 3 को a माना है। तो दोनों का स्क्वायर करने पे आपको 3 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो आपको 9 मिलेगा और √3 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो आपको ये सिंपल फॉर्म यानी कि 3 मिल जाएगा। तो 9 - 3 = 6। ठीक, पॉइंट 3 पे आते हैं तो आप देखते हैं कि √5 + √2 का होल स्क्वायर, a+b का होल स्क्वायर फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि अगर आप √5 को a मानते हैं और √2 का b मानते हैं तो बाहर अगर इसको आप ओपन करेंगे तब क्या करेंगे, √5 का स्क्वायर कर देंगे और √2 का भी स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, ये प्लस 2ab भी तो होता है, a+b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, स्क्वायर + b² + 2ab। ठीक, तो √5 को आप जब स्क्वायर करते हैं तो रूट हट जाता है यानी कि 5 हो जाता है। √2 का स्क्वायर करते हैं तो 2 हो जाएगा सिंपल, प्लस 2ab यानी कि √5 × √2 यानी कि अगर √5 को √2 से मल्टीप्लाई पहले करेंगे तो क्या आ जाएगा √10। अब यहाँ पे 2 आपको मल्टीप्लाई करना है तो √2 10। ठीक, अब यहाँ पे आपका 5 + 2 सिंपल फॉर्म में है तो 5 + 2 जोड़ दीजिए, आपका हो जाएगा 7 और 2√10 जो आपका है वो एज इट इज़ रख देंगे यहाँ पे। पॉइंट नंबर 4 में क्या है, √5 - √2। अब ये आपको दोनों ही तरीके से लिखा है यानी कि a-b के फॉर्म में भी दिया हुआ है और a+b के फॉर्म में दिया हुआ है। तो पहले भी हमने a+b a-b का फॉर्मूला देखा, उसमें क्या होता है = अगर उसको अप्लाई करते तो क्या लिखते हैं, a² - b²। ठीक, तो यानी हमने अगर √5 को a माना था और √2 को b माना था तो आपको सिंपली आप इसको स्क्वायर कर देंगे यानी √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। तो दोनों के रूट के स्क्वायर करने पे उनका सिंपल रूट हट जाएगा और वो सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाएगा यानी 5 - 2 = 3। क्वेश्चन नंबर 3 अगर आप देखेंगे स्क्रीन पे तो आपको दिखेगा कि आपको यहाँ पे बताया गया है कि आप जो पाई लिखते हैं उस पाई का जो मान होता है वो आपको c/d के फॉर्म में मिलता है। c/d के फॉर्म में कैसे मिलता है कि अगर आप वृत्त की परिधि और उसका व्यास यानी कि जो आपका c आपका मेज़रमेंट मिलता है तो आप वो हमेशा आप जानते हो कि पूर्णांक नंबर होते हैं, रैशनल नंबर्स होते हैं। तो इनका ये जो कहना है कि जो पाई है वो उसका मान हमेशा रैशनल आता है, ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है, अभी आपको इतना ही लिखना था इसमें।